शख्सियतों को जन्म लेने के लिए किसी समय विशेष या परिस्थिति विशेष की दरकार नहीं होती, वे स्वयं अपना समय रचती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों का अनुसरण नहीं करता बल्कि समय को अपना अनुयायी बना लेता है, वही महान व्यक्तित्व कहलाता है। श्री वीरभद्र सिंह ऐसी ही एक शख्सियत और कर्मयोगी थे जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि, ईमानदारी और अथक परिश्रम से हिमाचल प्रदेश को नई राह दिखाई। उनका जीवन एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने राजशाही से जनसेवा तक का सफर पूरी निष्ठा से तय किया। 23 जून 1934 शिमला जिले के सराहन में राजा पदम सिंह और रानी शांति देवी के घर जन्मे वीरभद्र सिंह बचपन से ही शांत, संवेदनशील और जिज्ञासु थे। उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउनी स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स और एमए की इतिहास विषय में डिग्री प्रथम श्रेणी में अर्जित की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद अगस्त 1961 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। अपने राजनीतिक जीवन में श्री वीरभद्र सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर देश के शीर्ष नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। यही मार्गदर्शन उनके राजनीतिक जीवन को शिखर तक ले जाने का प्रेरणा स्रोत बना। हिमाचल की राजनीति में वे एक विकास पुरुष के रूप में उभरे। वे 1962, 1967, 1972 और 1980 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1976 से मार्च 1977 तक वे केंद्र सरकार में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन उप मंत्री रहे। वर्ष 1982 से अप्रैल 1983 तक वे केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री रहे। 8 अप्रैल 1983 का ये वो दिन था जब वीरभद्र सिंह ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने कहा था, मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिमाचल की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है और मैं इसके लिए पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। वीरभद्र सिंह की सोच हमेशा आधुनिकता और परंपरा के संतुलन की रही। वे कहा करते थे, हमें विज्ञान और सूचना तकनीक का पूरा लाभ उठाना है, पर साथ ही अपनी संस्कृति और पहचान को भी संजो कर रखना है। साइंस और टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमें पूरा फायदा उठाना है और संसार के जो तरक्की याफ्ता देश है उनके साथ हमें प्रथम पंक्ति में जाके खड़ा होना है। मगर उसके साथ साथ हमें अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है, अपना जो धर्म है, हमारे जो जीवन शैली है, उसको भी हमें कायम रखना है। उनकी सोच थी, विकास केवल शहरों तक सीमित न रहकर हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी सोच से हिमाचल की एक कल्याणकारी राज्य बनने की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने शासनकाल में हिमाचल को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास किया। श्री वीरभद्र सिंह का व्यक्तित्व मृदुभाषी, जनसुलभ और मिलनसार था। वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनावों में श्री वीरभद्र सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में उनके लंबे अनुभव का कांग्रेस हाईकमान ने भी इस्तकबाल किया और श्री वीरभद्र सिंह को केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया गया। मई 2009 से 2011 तक वे केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे और 2011 से जून 2012 तक श्री वीरभद्र सिंह केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वर्ष 2012 में उन्हें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे 6ठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कोई व्यक्ति 6 बार मुख्यमंत्री बने, ये अपने आप में एक मिसाल है। ये केवल सत्ता नहीं बल्कि जनता के अटूट विश्वास की कहानी है। उनके नेतृत्व में हिमाचल ने संवेदनशील प्रशासन और संतुलित विकास का एक आदर्श प्रस्तुत किया। श्री वीरभद्र जनता की तकलीफ को अपना दर्द मानते थे। दुखी और असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते। वे सरकार की ओर से जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका हर निर्णय जनता की भलाई और हिमाचल के उज्जवल भविष्य के लिए था। वर्षों के अनुभव ने उन्हें राजनीति का एक परिपक्व और दूरदर्शी नेता बनाया।
विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा प्रदेश हित को सर्वोपरि रखा। श्री वीरभद्र सिंह एक ऐसा नाम जिसने हिमाचल के विकास को नई दिशा दी। उनकी स्मृति, उनकी सेवा और उनके समर्पण को शत शत नमन।